सभी छात्र एवं छात्राओं को विजयादशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो दोस्तों, मैं लवलेश झा स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल LK झा क्लासेस में। दोस्तों, एडुटेरिया करंट अफेयर का प्रैक्टिस टेस्ट संख्या 5 है। इससे पहले पार्ट 4 तक अपलोड कर दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और आज का प्रैक्टिस टेस्ट संख्या 5 का पहला प्रश्न है, भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से शांति सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा मंच लॉन्च किया है? ऑप्शन है ए यूनाइट पीस, बी यूनाइट प्रॉस्पर्स, ऑप्शन सी यूनाइट अवेयर्स, ऑप्शन डी यूनाइट वर्ल्ड। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यूनाइट अवेयर्स। यूनाइट अवेयर्स के नाम से शांति सैनिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक मंच लॉन्च किया गया है। प्रश्न संख्या 2, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ऑप्शन ए संजय कपूर, बी दोरजे आंगचुक, सी अपूर्व चंद्र या डी किरण मजूमदार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दोरजे आंगचुक अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने हैं। प्रश्न संख्या 3, K2 के शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बने हैं? ऑप्शन ए कदाप्पल ऋत्विका, ऑप्शन बी काम्या जैन, ऑप्शन सी शहरोज काशिफ या डी शिवांगी पाठक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शहरोज काशिफ। शहरोज काशिफ K2 के शिखर पर पहुंचने वाला दुनिया का सबसे युवा पर्वतारोही बने हैं। प्रश्न संख्या 4, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन कौन बने हैं? ऑप्शन ए अरमाने गिरधर, बी दरिश पार्थन नेनी, ऑप्शन सी शांतिलाल जैन या डी अखिलेश मिश्रा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अरमाने गिरधर भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण राजमार्ग का चेयरमैन बने हैं। प्रश्न संख्या 5, एशिया का नोबेल कहे जाने वाला रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? ऑप्शन ए डॉक्टर फिरदौसी कादरी, ऑप्शन बी मोहम्मद अमजद साकिब, ऑप्शन सी रविश कुमार या ऑप्शन डी 1 और 2। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1 और 2, यानी एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाले रमन मैग्सेसे अवार्ड 2021 के विजेता हैं डॉक्टर फिरदौसी कादरी और मोहम्मद अमजद साकिब। प्रश्न संख्या 6, पहली किसान ट्रेन का परिचालन महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के किस स्टेशन तक हुआ है? ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर, बी दानापुर, सी भागलपुर और डी हाजीपुर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दानापुर। दानापुर से पहली किसान ट्रेन का परिचालन महाराष्ट्र के देवलाली से दानापुर तक हुआ था। प्रश्न संख्या 7, 21वां संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 किस देश में आयोजित किया गया? ऑप्शन ए तजाकिस्तान, बी भारत, सी ब्राजील और डी इंडोनेशिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए तजाकिस्तान। तजाकिस्तान में 21वीं संघाई सहयोग शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन किया गया। प्रश्न संख्या 8, किस राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए गुजरात, बी बिहार, सी महाराष्ट्र और डी पंजाब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य में एशिया की पहली सौर ऊर्जा सक्षम टेक्सटाइल मिल का उद्घाटन किया गया। प्रश्न संख्या 9, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी केरल, सी दिल्ली और डी बिहार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केरल। केरल राज्य को सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। प्रश्न संख्या 10, भारत का पहला राज्य जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 को अपनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी केरल और डी बिहार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बिहार। बिहार सरकार ने इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी को अपनाने की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 11, भारत की पहली हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? ऑप्शन ए केरल, बी कर्नाटक, सी गोवा, डी हरियाणा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गोवा। गोवा राज्य में हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना स्थापित की जाएगी। प्रश्न संख्या 12,
28 जुलाई 2021 को विश्व भर में मनाए गए विश्व हेपेटाइटिस दिवस का थीम क्या था? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस रियून लाइफ, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस कांट वेट और ऑप्शन डी हेपेटाइटिस फील फ्री। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हेपेटाइटिस कांट वेट। 28 जुलाई 2021 को प्रत्येक वर्ष विश्व भर में विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2021 का थीम था हेपेटाइटिस कांट वेट। प्रश्न संख्या 13, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का निधन हुआ। वे किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी राजस्थान, सी दिल्ली या डी मध्य प्रदेश। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। राजस्थान के पूर्व राज्यपाल और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का हाल ही में निधन हुआ है। प्रश्न संख्या 14, फीडे शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता कौन बने हैं? ऑप्शन ए जैन क्रिस्टोफ, बी हर्षजीत राजा, ऑप्शन सी अभिमन्यु मिश्रा या ऑप्शन डी कोनेरू हम्पी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जैन क्रिस्टोफ। जैन क्रिस्टोफ फीडे शतरंज विश्व कप 2021 के विजेता रहे हैं। प्रश्न संख्या 15, अभी हाल ही में प्रकाशित पुस्तक तियानमेन स्क्वायर के लेखक कौन है? ऑप्शन ए विमल जलान, बी कौशिक वसु, सी अशोक लवासा या डी विजय केशव गोखले। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी विजय केशव गोखले। विजय केशव गोखले हाल ही में प्रकाशित पुस्तक तियानमेन स्क्वायर के लेखक हैं। प्रश्न संख्या 16, कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार के विजेता कौन है? ऑप्शन ए आदित्य विक्रम सेनगुप्ता, ऑप्शन बी राजकुमारी हिरानी, ऑप्शन सी पायल कपाड़िया या ऑप्शन डी महेश भट्ट। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी पायल कपाड़िया। पायल कपाड़िया को कांस फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री हेतु गोल्डन आई पुरस्कार से नवाजा गया है। ये कांस एक शहर है फ्रांस की। प्रश्न संख्या 17, इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोवर्स पूरे करने वाले पहले भारतीय और पहले एशियाई कौन हैं? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, बी डोनाल्ड ट्रंप, सी विराट कोहली या डी महेंद्र सिंह धोनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विराट कोहली। विराट कोहली इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोवर्स पूरे करने वाले एशिया के पहले और भारत के भी पहले व्यक्ति बन गए हैं। प्रश्न संख्या 18, जापान में आयोजित टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन थे? ऑप्शन ए मनप्रीत सिंह, बी बजरंग पुनिया, सी मैरी कॉम या डी 1 और 2। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बजरंग पुनिया। बजरंग पुनिया टोक्यो ओलंपिक 2021 के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक थे। प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित कथनों का मिलान करें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 4 3 1 2 यानी राव इंद्रजीत का संबंध सांख्यिकी और योजना कार्यान्वयन से है। अश्विनी वैष्णव इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से संबंधित है। प्रहलाद जोशी का संबंध कोयला एवं खनन मंत्रालय से है, जबकि निर्मला सीतारमण वित्त कॉर्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय से हैं। प्रश्न संख्या 20, खिलाड़ी और उनके खेल के बीच सही संबंध स्थापित करें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 4 3 1 2 यानी अवनी लखेरा का संबंध शूटिंग से है, सुमित अंतिल का संबंध जेवलिन थ्रो से है, कृष्णा नागर का संबंध बैडमिंटन से है, जबकि शरद कुमार का संबंध हाई जंप यानी ऊंची कूद से है। प्रश्न संख्या 21, टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम मेंस के कोच कौन थे? ऑप्शन ए जोअर्ड मारिजने, बी ग्राहम रीड, सी हरिंदर सिंह या डी शॉर्ड मॉरिन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्राहम रीड। ग्राहम रीड टोक्यो ओलंपिक 2021 में कांस्य पदक विजेता भारतीय हॉकी टीम मेंस के कोच थे। प्रश्न संख्या 22, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, बी दिल्ली, सी मध्य प्रदेश या डी केरल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर
बी दिल्ली। दिल्ली सरकार द्वारा रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत की गई है। प्रश्न संख्या 23, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त रहा? ऑप्शन ए 140, बी 142, सी 135 या डी 139। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 142। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत को 142वां स्थान प्राप्त हुआ। प्रश्न संख्या 24, उत्तराखंड सरकार की किस योजना के तहत कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी? तो ऑप्शन ए वात्सल योजना, बी मिशन हौसला, ऑप्शन सी अभ्युदय योजना या ऑप्शन डी संजीवनी योजना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वात्सल योजना। वात्सल योजना को क्रियान्वित करने वाला राज्य उत्तराखंड राज्य है, जो कि अपने राज्य में कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चे को 21 वर्ष तक की आयु तक पोषण, शिक्षा एवं रोजगार हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था करेगी। प्रश्न संख्या 25, सर्वोच्च न्यायालय ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता हेतु कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन ए आकांक्षा पोर्टल, बी प्रणीत पोर्टल, सी सुपेश पोर्टल या डी श्रम शक्ति पोर्टल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुपेश पोर्टल। सुपेश पोर्टल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर आधारित है, जो न्यायाधीश की सहायता में मदद करेंगे। प्रश्न संख्या 26, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता कौन है? ऑप्शन ए अक्षय कुमार, बी अमिताभ बच्चन, सी धर्मेंद्र कुमार या डी रजनीकांत। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी रजनीकांत। अगर बात यहाँ पे अमिताभ बच्चन की करें तो अमिताभ बच्चन 50वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार के विजेता थे। प्रश्न संख्या 27, हाल ही में कोलकाता में आयोजित डूरंड कप 2021 का विजेता कौन रहा? ऑप्शन ए एफसी गोवा, बी बेंगलुरु एफसी, ऑप्शन सी मोहम्मडन स्पोर्टिंग या ऑप्शन डी केरल ब्लास्टर्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए एफसी गोवा। एफसी गोवा डूरंड कप 2021 के विजेता रहे हैं, जिस खेल का आयोजन कोलकाता में किया गया था। प्रश्न संख्या 28, पद्म पुरस्कार 2021 में सुदर्शन साहू को किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण प्रदान किया गया? ऑप्शन ए लोक सेवा, बी कला, सी सामाजिक कार्य या डी खेल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कला। कला के क्षेत्र में सुदर्शन साहू को पद्म विभूषण सम्मान 2021 प्रदान किया गया है, जो कुल 7 व्यक्तियों को दिया गया है। प्रश्न संख्या 29, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 कहां आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन ए टोक्यो जापान, बी लॉस एंजल्स अमेरिका, सी पेरिस फ्रांस या डी स्टॉकहोम स्वीडन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पेरिस फ्रांस। पेरिस फ्रांस में 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 जो कि 2021 में आयोजित किया गया कोरोना के कारण, वो टोक्यो में किया गया था। प्रश्न संख्या 30, बिहार सरकार ने मेडिकल व इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 33%, बी 35%, सी 38% या डी 50%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 33%। 33% आरक्षण देने जा रही है बिहार सरकार मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कॉलेज में महिलाओं को। प्रश्न संख्या 31, 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका ऑप्शन है ए दुबई, बी अबू धाबी, सी न्यूयॉर्क, डी पेरिस। तो इसका सही आंसर होगा आंसर ऑप्शन नंबर ए दुबई। दुबई में वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन किया जा रहा है, जो 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक चलेगी। प्रश्न संख्या 32, इटली ने भारत में अपना पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना कहाँ की है? ऑप्शन है तमिलनाडु, बी गुजरात, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी गुजरात। गुजरात में इटली ने भारत का पहला मेगा फूड पार्क की स्थापना की है। प्रश्न संख्या 33, नेपाल स्थित माउंट अन्नपूर्णा को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला पर्वतारोही कौन बनी है? ऑप्शन है साम्या भारद्वाज, बी मोहित सूरी, सी प्रियंका मोहिते या डी अनन्या त्रिपाठी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रियंका मोहिते। प्रियंका मोहिते अन्नपूर्णा को फतह करने वाली भारत की पहली महिला पर्वतारोही बनी है। प्रश्न संख्या 34, नवंबर 2020 में रामसर स्थल की सूची में शामिल कीथम झील किस राज्य में है? ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, बी अरुणाचल प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश, डी महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी
उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कीथम झील स्थित है जिसे रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। प्रश्न संख्या 35। हाल ही में गोवा के आदिवासी समुदायों द्वारा धान की फसल के लिए उत्सव के रूप में कौन सा त्योहार मनाया गया है? ऑप्शन ए आदिपुरम महोत्सव, बी कनुमा महोत्सव, सी नगोवा यात्रा या ऑप्शन डी शिगमोत्सव। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी शिगमोत्सव। शिगमोत्सव गोवा के आदिवासियों द्वारा मनाया गया है। प्रश्न संख्या 36। देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया, इसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? ऑप्शन ए सरदार पटेल, बी सुभाष चंद्र बोस, सी एम विश्वेश्वरैया या ऑप्शन डी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी एम विश्वेश्वरैया के नाम पर देश का पहला वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल बेंगलुरु में बनाया गया है। प्रश्न संख्या 37। ब्रिटेन द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित 47वें जी शिखर सम्मेलन का थीम क्या था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्ड बैक बेटर। प्रश्न संख्या 38। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो ने अपने देश को किस बीमारी के प्रकोप से मुक्त होने की घोषणा की है? ऑप्शन ए कोविड-19, बी इबोला, सी सार्स या डी मलेरिया। तो इसका सही आंसर है इबोला। प्रश्न संख्या 39। यूएई यूनाइटेड अरब अमीरात ने अपने अंतरिक्ष मिशन के लिए किस पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के नाम की घोषणा की है? ऑप्शन ए नौरा अल मतरौसी, ऑप्शन बी इनायत खान, ऑप्शन सी दिलशाद अल हफीम, ऑप्शन डी कादिश कहरा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए नौरा अल मतरौसी। प्रश्न संख्या 40। ईस्ट कोस्ट रेलवे जोन द्वारा किस शहर में कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले देश के पहले सरकारी संयंत्र की स्थापना की गई? ऑप्शन ए ग्रेटर नोएडा, बी भोपाल, सी वाराणसी और डी भुवनेश्वर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी भुवनेश्वर। प्रश्न संख्या 41। महात्मा गांधी की 152वीं जयंती पर 2 अक्टूबर 2021 को खादी से बना दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, बी गुजरात, सी लद्दाख या डी जम्मू कश्मीर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी लद्दाख। लद्दाख में दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है। प्रश्न संख्या 42। भारतीय नौसेना ने कोविड-19 महामारी से निपटने हेतु अन्य देशों से ऑक्सीजन एवं आवश्यक वस्तुओं की तेजी से लाने हेतु कौन सा अभियान चलाया था? ऑप्शन ए ऑपरेशन देवी शक्ति, बी ऑपरेशन समुद्र सेतु तृतीय, ऑप्शन सी ऑपरेशन खुकरी या ऑप्शन डी ऑपरेशन ट्राइडेंट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑपरेशन समुद्र सेतु तृतीय। प्रश्न संख्या 43। भारतीय नौसेना ने किस पहले विध्वंसक पोत को सेवा मुक्त कर दिया है? ऑप्शन ए INS राजपूत, बी INS करंज, ऑप्शन सी INS कलवरी या ऑप्शन डी INS खंडेरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए INS राजपूत। INS राजपूत को भारतीय नौसेना ने सेवा मुक्त कर दिया है। प्रश्न संख्या 44। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किसे हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 नामित किया है? ऑप्शन आत्मनिर्भरता, बी संविधान, सी नारी शक्ति या डी स्वस्थ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता हिंदी शब्द को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया है। प्रश्न संख्या 45। नाटो का 30वां सदस्य किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए दक्षिणी सूडान, बी फिलिस्तीन, सी मोंटेनिग्रो, ऑप्शन डी उत्तरी मैसिडोनिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उत्तरी मैसिडोनिया। उत्तरी मैसिडोनिया को नाटो का 30वां सदस्य बनाया गया है। प्रश्न संख्या 46। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए मुंगेर, बी जमुई, सी पटना, डी वाल्मीकि नगर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जमुई। जमुई में बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव का आयोजन किया गया। प्रश्न संख्या 47। मध्य प्रदेश के रीवा में नर्मदा नदी पर स्थित ओंकारेश्वर बांध में दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण होगी। इसकी क्षमता कितनी होगी? ऑप्शन ए 400 मेगावाट, बी 500 मेगावाट, सी 600 मेगावाट या डी 700 मेगावाट। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 600 मेगावाट। 600 मेगावाट वाली क्षमता वाली सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण मध्य प्रदेश के रीवा में नर्मदा नदी पर स्थित ओंकारेश्वर बांध पे किया जा रहा है। प्रश्न संख्या 48। ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए सना मारिन, बी नकोजी ओकोंजो, सी कजा कलास या डी नजला बोदेते रमजाने। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नजला बोदेते रमजाने को ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है।
प्रश्न संख्या 49, हाल ही में प्रकाशित माई लाइफ इन फुल फैमिली एंड आवर फ्यूचर के लेखक कौन है? ऑप्शन है विजय गोखले, पी इंदिरा नूई, सी निरुपमा राव या डी सुधा मूर्ति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इंदिरा नूई। इंदिरा नूई के द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक जिसके लेखक खुद इंदिरा नूई है, उन्होंने लिखा है माई लाइफ इन फुल यानी फैमिली एंड आवर फ्यूचर। प्रश्न संख्या 50 और ये प्रैक्टिस सेट संख्या 5 का अंतिम प्रश्न है कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2021 पुरस्कार के विजेता कौन है? ऑप्शन है मेधा पाटकर भारत, बी राजेंद्र सिंह भारत, सी मारित निवाक नॉर्वे और डी 4 में है सुमेधा सत्यार्थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर देखा जाए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 1, 2, 3, 4 यानी महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय 2020-21 के पुरस्कार के विजेता हैं मेधा पाटेकर, राजेंद्र सिंह, मारित निवाक और सुमेधा सत्यार्थी। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।